हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप नवरात्रि में या फिर अन्य दिनों में माता काली की पूजा किस प्रकार से करें। 7वें नवरात्रि के दिन माता कालरात्रि की पूजा करी जाती है और शनिवार के दिन माता काली की पूजा करी जाती है। अगर आप शनिवार का व्रत करते हो तो भी इस विधि से माता की पूजा कर सकते हैं, और अगर आप नवरात्रि में 7वें दिन माता की पूजा कर रहे हैं तो भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्थान पर रंगोली बनाई है मैंने, आप चौक मान सकते हैं। उसके ऊपर रखेंगे पाटा और बिछाएंगे लाल रंग का कपड़ा। माता की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। फिर रखेंगे माता काली की फ़ोटो या फिर मूर्ति। मैं फ़ोटो और मूर्ति दोनों रख रही हूँ। अब सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में आपको लेनी लाल फूल, अगर गुड़हल का लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लाल नहीं मिला तो मैंने गुलाबी लिया है। आप गुलाब इत्यादि अपराजिता का फूल भी ले सकते हैं। फिर प्रसाद में लेंगे अनार के दाने या फिर कोई भी लाल रंग का फल। मैंने यहाँ पर अनार लिया है, आप तरबूज ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। इसके बाद लेंगे माता को विशेष रूप से चढ़ाने के लिए गुड़। माता को गुड़ का प्रसाद अर्पित किया जाता है। अगर आप कालरात्रि माता की 7वें दिन नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं तो भी, और शनिवार को पूजा कर रहे हैं तो भी, आप काली माता के मंदिर में भी गुड़ चढ़ा कर आ सकते हैं। फिर गणपति जी की मूर्ति और एक सुपारी ली है मैंने। माता काली की पूजा बटुक भैरव जी के साथ करी जाती है। बटुक भैरव जी की मूर्ति या फोटो हो तो वो लें, और अगर नहीं हो तो आप सुपारी से बटुक भैरव जी बनाकर पूजा कर सकते हैं। फिर माता का अभिषेक कराने के लिए दूध आप ले सकते हैं। एक दिया लेंगे और माता को अर्पित करे जाते हैं काले रंग के तिल। तो आप काले तिल ले सकते हैं माँ काली को अर्पित करने के लिए हवन में और माता को चढ़ाने के लिए। और फिर माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार सामग्री लेंगे। किसी भी देवी की पूजा में श्रृंगार सामग्री ज़रूर से चढ़ानी चाहिए, और ख़ासकर काली माता की पूजा में काजल ज़रूर से उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो आप माता को चढ़ाने के लिए काजल, चुनरी, अन्य सामग्री लें सुहाग की। और यहाँ पर मैंने अलग से भी एक चुन्नी ली है माता की फ़ोटो को ओढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास गणपति जी की छोटी मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से गणपति जी बनाकर भी विराजित कर सकते हैं। इसके बाद लेंगे माता को चढ़ाने के लिए इत्र। काली माता की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं और रात के समय भी कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो माता की पूजा सुबह सुबह ही कर लें या फिर शाम को गोधूली बेला पर करें। इसके बाद जो है माता को चढ़ाने के लिए लाल कुमकुम या फिर लाल सिंदूर आपको लेना है, उसी से माता का तिलक करें। तो यहाँ पर सारी सामग्री मैंने इकट्ठी करके ले ली है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मंदिर के अंदर भी डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं, या मेरी तरह अलग से पाटा चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। मोली और चावल भी आपको लेने हैं। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास माता की मूर्ति हो तो मूर्ति का कराएंगे अभिषेक। अभिषेक कराने के लिए सबसे पहले प्लेट में थोड़े से काले तिल रखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर रखेंगे माता की मूर्ति। आपकी माता की मूर्ति जो है किसी भी धातु की, जिस भी धातु की हो, आप सेम तरीके से अभिषेक करा सकते हैं। फिर सबसे पहले चढ़ाएंगे जल। तो जल चढ़ाने के बाद माता पर दूध से चढ़ाएंगे और सिंदूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जल से अभिषेक कराया है, और उसके बाद माता काली को हम सिंदूर से अभिषेक कराएंगे। सिंदूर से अभिषेक कराने को कुमकुम अर्चन कराना भी बोलते हैं। माता को कुमकुम चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिर्फ माता काली को ही नहीं, दुर्गा माँ को या माँ के किसी भी दूसरे रूप को आप सिंदूर यानी कुमकुम चढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर सुहागन महिलाओं को माता को सिंदूर ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। फिर जल से अभिषेक कराकर अब मैं दूध से अभिषेक करा रही हूँ। तो कच्चा दूध मिल जाए तो कच्चा दूध लेना है आपको, और आप चाहें तो पंचामृत से भी माँ काली का अभिषेक करा सकते हैं, यानी दूध, दही, जल, शहद, शक्कर, घी इत्यादि, इन सभी को मिलाकर भी आप माँ का अभिषेक करा सकते हैं। साथ ही साथ आप हल्दी से भी माता का अभिषेक करा सकते हैं। फिर साफ जल से स्नान कराकर मूर्ति को पोंछकर आसन पर विराजित करेंगे। तो साफ जल से माता का अभिषेक करा लेंगे और उसके बाद आपको जो है विराजित करना है मूर्ति को। अगर मूर्ति नहीं भी हो तो सिर्फ फ़ोटो पर भी पूजा करी जा सकती है। तो दोनों में से कोई एक हो तो एक रखें और दोनों हो तो दोनों रखें। फिर माता का अंग पोषण कर कर उन्हें विराजित करेंगे। अगर आपकी काली माता की मूर्ति बड़ी हो तो आप माता को वस्त्र भी पहना सकते हैं। वस्त्र पहनाकर, चुन्नी उड़ाकर माता को विराजित करें। तो यहाँ पर मैंने माता को जो है अंग पोषण करके अब माँ का विराजित करेंगे। चावलों का आसन देकर आप काली माता को विराजित करें। चावलों का या काले तिलों का आसन भी दिया जा सकता है। मैंने यहाँ पर चावल रखे हैं। अक्षत यानी चावल जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको साबुत चावल ही लेना है। तो इस प्रकार से जो है चावलों का आसन देते हुए माता को विराजित करेंगे।
तो 3 आसन आपको लगाने हैं, एक गणपति जी का, एक बटुक भैरव जी का और एक माता काली का। बटुक भैरव जी की भी माता काली के साथ पूजा करी जाती है, इसलिए बटुक भैरव जी को सुपारी के रूप में बैठाकर ज़रूर से रखना है आपको पूजा में। अगर सुपारी भी नहीं हो तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं कुमकुम यानी सिंदूर की सहायता से, और उसे बटुक भैरव जी का रूप मानकर पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने बीच में माता काली के लिए आसन लगाया है, साइड में गणपति जी के लिए और दूसरी तरफ बटुक भैरव जी के लिए। अब जो है मूर्ति को विराजित करेंगे, तो गणपति जी की मूर्ति मैं विराजित कर रही हूँ, फिर माता काली की मूर्ति विराजित करेंगे और फिर बटुक भैरव जी की। तो इस प्रकार से आपको तीनों मूर्तियाँ अपनी विराजित कर लेनी है। अब माता काली को चुनरी उठाएंगे। अगर आपकी काली माता की मूर्ति बड़ी हो तो आप माता को वस्त्र, लहंगा इत्यादि पहना सकते हैं। मैंने यहाँ पर माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करी है। उसी के साथ साथ आप बाकी अन्य श्रृंगार की सामग्री भी माता को चढ़ा सकते हैं। अगर आप घर पर पूजा नहीं करते हो काली माता की, काफ़ी लोग होते हैं जो घर पर माता काली की मूर्ति या फोटो नहीं रखते हैं, तो आप काली माता के मंदिर में जाकर जो है उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अब पूजा में शुरू करेंगे। सबसे पहले गणपति जी का तिलक करेंगे। गणपति जी का तिलक करेंगे, बटुक भैरव जी का तिलक करने के बाद चंदन से तिलक करके सिंदूर से भी तिलक करेंगे। तो गणपति जी को सिंदूर लगाएंगे, माता काली को सिंदूर कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से माता काली की फ़ोटो और मूर्ति दोनों पर तिलक अर्पित करेंगे। माता के चरणों में भी आप जो है कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद अक्षत अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे तिलक के ऊपर। तो यहाँ पर माता को, गणपति जी को, सभी को अक्षत लगा देंगे तिलक के ऊपर और उसके बाद चढ़ाएंगे वस्त्र रूपी मोली। तो वस्त्रों के रूप में माता को मोली चढ़ा रही हूँ मैं, गणपति जी को भी वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे मोली के टुकड़े आपको लेकर भगवान को वस्त्रों के स्वरूप में अर्पित करना है। शनिवार के दिन अगर आप व्रत कर रहे हो तो आप किसी भी प्रकार से व्रत कर सकते हैं। आप निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं, पानी पर और व्रत के खाने पर व्रत कर सकते हैं और एक टाइम भोजन वाला व्रत भी कर सकते हैं। एक टाइम भोजन में आपको शाम के समय एक टाइम भोजन करना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाते हैं उसका, और दिन भर आप व्रत वाली चीज़ें जैसे फल, दूध, दही इत्यादि ले सकते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र रूपी मोली अर्पित करने के बाद माता को इत्र लगाएंगे। तो गणपति जी को, माता काली को, बटुक भैरव जी को, सभी को इत्र अर्पित करेंगे और इत्र अर्पित करने के बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास लाल गुड़हल के फूल हो तो आप माता को लाल गुड़हल के फूलों की माला बनाकर पहना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुलाबी गुड़हल ही लिए हैं, तो जो भी मिल जाए, वैसे तो जो फूल आपको मिल जाए, भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं, आप कोई से भी फूल चढ़ा सकते हैं। पर खासकर काली माता की पूजा में या तो आप नीले रंग के अपराजिता के फूल अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल रंग के गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक जो है आप सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन वैसे भी सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं माता कालरात्रि की, तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो माता का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं, पर माता काली की पूजा है तो कोशिश करके शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक ही प्रज्वलित करें। अब जो है दीपक का पूजन करेंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करेंगे दिए पर, और इसके बाद फूल हो तो फूल भी आप अर्पित करें। इस प्रकार से दीपक का पूजन हो जाएगा। इसके बाद आप धूप दीप इत्यादि धूप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में जल, लाल रंग का फल और गुड़ की मिठाई, गुड़ से बनी हुई मिठाई भी आप बना सकते हैं और सिर्फ गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आप काली माता के मंदिर में जा रहे हो तो आप जो है गुड़ और काले तिल ज़रूर से माता को अर्पित करके आएँ, और आप दान भी कर सकते हैं गुड़ और काले तिल का। अपना व्रत खोलते समय भी आपको जो है गुड़ खाना चाहिए और उसके बाद जो है आप बाकी प्रसाद खा सकते हैं। अब आप माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। काजल माता को ज़रूर से चढ़ाएं, तो काजल मैंने चढ़ाया है, और बाकी जो भी श्रृंगार का सामान चाहें आप माता को चढ़ा सकते हैं। अगर आप शनिवार के व्रत कर रहे हैं तो हर वार को आपको श्रृंगार चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप उद्यापन वाले दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। फिर माता को काले तिल चढ़ाएंगे। तो माता काली को काले तिल अर्पित करें, बटुक भैरव जी को दिए में भी थोड़े से काले तिल डालें, और इस प्रकार से जो है माता की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब आप जो है हवन या फिर होम कर सकते हैं, धूनी दिखा सकते हैं माता को। तो आप लोबान प्रज्वलित करके धूनी दिखा सकते हैं। फिर आपको करनी है काली माता की शनिवार व्रत कथा। अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हो तो आप जो है कालरात्रि माता की कथा कर सकते हैं, और अगर बाकी दिन पूजा कर रहे हो तो शनिवार व्रत कथा करनी है काली माता की।
व्रत कथा की पुस्तक का पूजन करें और उसके बाद पुस्तक पूजन कर कर आप पुस्तक को पढ़ें। कहानी पढ़ते वक्त आपको अपने हाथ में थोड़े से काले तिल और साथ ही साथ फूल रखने चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़े से काले तिल ले लेंगे और एक फूल आपको हाथ में लेकर माता काली की कथा करनी है। कथा करने के बाद वो काले तिल वहीं पर माता के चरणों में छोड़ दें। इस प्रकार से आपकी जो है शनिवार के दिन व्रत की पूजा हो जाएगी। साथ ही साथ होम धूनी किस प्रकार से करनी है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो माता का जो है माता को धूनी दिखाकर हवन करके ये आपको शाम के समय करना चाहिए। उसमें काले तिल ज़रूर से अर्पित करें, तो थोड़े से काले तिल आप अर्पित ज़रूर से करें माता के हवन में या होम में। इस प्रकार से आपका काली माता का पूजन पूर्ण हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।